हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं दिलीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन। यहां पर 1 बाय 1 करके 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन ये है, इसके बाद में हम सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड बताना चाहूँगा कि आप सभी को हमने अपने चैनल पर अनुपात समानुपात से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं, तो वो सारे के सारे वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड प्ले लिस्ट भी बना दी है चैनल पर, अनुपात समानुपात के नाम से ही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड सॉल्व कर दें इन क्वेश्चन को और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। पुरस्कार की 1800 की राशि 3 छात्रों ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो ए का हिस्सा कितना है हमें ज्ञात करना है। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझा देता हूँ। 1800 की पुरस्कार की एक राशि है, उसको 3 छात्रों में वितरित किया गया। ABC 3 छात्र हैं, उनको वितरित कर दिया। अभी फिर क्या दिया है कि ए के हिस्से का मतलब जो ए का हिस्सा है उसका 4 गुना, फिर जो बी का हिस्सा है उसका 6 गुना, फिर जो सी का हिस्सा है उसका 3 गुना बराबर है। ठीक है, अब उसमें ए का हिस्सा कितना है, ए को 1800 में से कितने रुपए मिले या कितनी राशि मिली वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ABC दिए हैं, क्या दिए हैं, ABC दिए हैं और सभी क्या है बराबर हैं एक दूसरे के, बोल रहा था वो। तो चलिए सभी को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या दिया था, ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए के हिस्से का 4 गुना ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। हाँ, फिर क्या दिया है, बी के हिस्से का 6 गुना, तो बी के हिस्से का 6 गुना। अभी सी के हिस्से का कितना गुना है, 3 गुना है। कहाँ, ये रहा 3 गुना। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये दोनों वैल्यू लेंगे, तो यहाँ से हम ए बी का मान निकालेंगे। तो क्या इस तरीके से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किया है, बी को इधर लेकर के आ गए हैं बस, और 4 को इधर लेकर के आ गए हैं। अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 दूना 4। तो फ्रेंड ए बटा बी बराबर में 3:2 आ गया। ठीक है, ए बी के लिए 3:2 आ गया। अब बी और सी को ले लेंगे। ठीक है, तो बी बटा सी बराबर में हो जाएगा आपका 3/6। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ से आ गया 1/2। अब एक चीज़ और बता दूं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर में 3:2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं B/C बराबर में 1:2। यहाँ तक ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमको A/B/C फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे, देखो जब ये वैल्यू होगी जब ही हम प्रत्येक का निकाल पाएंगे कि ए को कितना हिस्सा मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, जब ही निकाल पाएंगे। तो चलिए अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो A/B है वो वैल्यू ले लीजिए 3:2। ठीक है, और बराबर का साइन लगाएंगे, B/C के लिए दिया है वो ले लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनमें आपको ऐसे ही करना होता है। तो यहाँ से देखो ए के लिए वैल्यू आ गई 3, बी के लिए 2, सी के लिए 4। अब का हिस्सा फाइंड आउट करना है, तो ए का हिस्सा कहाँ से फाइंड आउट करना है कि 1800 में से ए को कितने रुपए मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका योग निकाल लेंगे। तो 3 2 5 और 4 9, तो योग कितना आ गया, 9 आ गया। अब ए का हिस्सा निकालना तो 1800 को ले लेंगे, ए के लिए कितनी वैल्यू है 3, तो 3 को रख लेंगे, और जो योग आया 9 उसको नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो 9 एकम 9, ये 9 दूनी 18, यहाँ से मल्टीप्लाई किया
तो कितना आ गया, ये 200 बच गया फ्रेंड, और ये 3 बराबर में ये 600 आ गया। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का ये ही आंसर है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बिल्कुल आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये ए का हिस्सा आ गया 600, अगर आपको बी का निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। बी के लिए 2 है तो यहाँ 2 रख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। सी का निकालना है तो 4 रख देंगे, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड हम अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड ये आ गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इसको भी यहाँ पर रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे। रीड करने से पहले और सॉल्व करने से पहले एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। 300 रुपये की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई है कि Q को P से 30 रुपये अधिक मिलते हैं और R को Q से 60 रुपये अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात क्या है। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने हिस्सा निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, हिस्से का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, हिस्से का अनुपात निकालना है। सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मानेंगे कि P को कितने मिले, X मिले, ठीक है। फिर Q को कितने मिले, तो यहाँ दिया है Q को P से 30 रुपये अधिक मिले। ये हो गया P को कितने मिले, X मिले। अब Q को P से, Q के लिए निकालना है तो Q को P से 30 रुपये अधिक मिले तो P को कितना मिला था, X, और 30 रुपये अधिक मिले तो, ठीक है। अब क्या दिया है आगे, R को Q से, तो Q का कितना है, Q का ये है, Q से 60 रुपये अधिक मिले तो 30 ये और 60 ये, कि ये कितना हो गया, 90। एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो P के लिए मान लिया X कि P को कितने रुपए मिले, X रुपए मिले, ठीक है। Q को P से 30 रुपये अधिक मिले, किसको, Q को P से 30 रुपये अधिक मिले। तो P को ये मिले थे तो P से 30 रुपये अधिक मिले तो जोड़ दिया। अभी R का देख लेते हैं, तो R को Q से, तो Q का ये है, Q का ये है, यही है ना, जैसे इधर दिखाएं। Q का क्या है, Q का है X प्लस 30, और R को Q से 60 रुपये अधिक मिले हैं, किसको, R को, तो 60 रुपये और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, X प्लस 90 बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड P को ये मिला, Q को ये मिला, R को ये मिला, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है, देखो कैसे जोड़ना है, जोड़ते कैसे हैं, सिंपल है जोड़ना। और बराबर में हम रख देंगे 300 रुपये का ही तो हिस्से हैं ये सब, हाँ बिल्कुल, तो ये 300, ठीक है। अभी जोड़ो, x x x 3x, 90 और 30 120 बराबर में 300। अभी 120 को इधर ले आइए, 300 माइनस 120, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 3x बराबर में 180 बच जाएगा। अभी 3 से 3 चिंग 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 निकल करके आ गई। कितनी निकल करके आ गई, 60 निकल करके आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अभी फ्रेंड x की वैल्यू उठा करके ऊपर रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए। अनुपात में निकालना है, ध्यान रखिएगा, तो हम अनुपात में रखेंगे। चलो अनुपात फाइंड आउट करना है ना, उनके हिस्सों का अनुपात क्या है, चलिए तो अब अनुपात में रखेंगे। तो x के लिए क्या वैल्यू है, 60 अनुपात, अब x के लिए 60 और प्लस 30 कितना हो गया, 90 अनुपात, और यहाँ 60 रखा और 90 को जोड़ा तो कितना हो गया, 150, ठीक है। ये 0 से तीनों 0 कट गए। अभी क्या बच गया, 6 अनुपात 9 अनुपात 15। अभी ये किसी से कट जाएंगे, क्यों नहीं कटेंगे, 3 से कट जाएंगे। 3 दूना 6, 3 तरह का 9 और 3 5 15। हिस्से का अनुपात पूछा था तो फ्रेंड हिस्से का जो अनुपात है 2 अनुपात 3 अनुपात 5 निकल करके आ गया, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो फ्रेंड आपने देखा हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों ही क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन के सॉल्यूशन पसंद आए होंगे। अगर फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करना आपको भूलना ही नहीं। अब चलते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कुछ
इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ में। तो तक के लिए फ्रेंड आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।